नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की जो संस्कृत है उसका 14वां पाठ। चतुर्दशः पाठः देवी अहिल्या। जी हाँ, अहिल्याबाई जी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक संवाद के माध्यम से ये पाठ बनाया गया है। अंजना अंजना क्या कहती है? हरि ओम भ्रातः भवान कुतः आगच्छति। अंकेश से अंजना ने पूछा, पहले अभिवादन किया, क्या कहा? हरि ओम। ये अभिवादन स्वरूप भी हम करते हैं। क्या पूछा? कहा भ्रातः, हे भाई, भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हो? अंकेशः, अंकेश ने क्या कहा? भगिनी मालव प्रदेशतः आगच्छन् अस्मि। बहन, मालव प्रदेश से मैं आ रहा हूँ। आगच्छन् अस्मि, आगच्छन् ये जो शब्द है ये क्षत्रि प्रत्यय है इसमें। अंजना ने क्या कहा? तव जन्मदेशः मध्यप्रदेशस्य मालव क्षेत्रे वर्तते किम? तत्र को विशेषः? अंजना ने कहा, तव जन्मदेशः, तुम्हारा जो जन्मदेश है, अर्थात जिसे हम अपना जो है जन्म स्थान भी कहते हैं। तो क्या कहा? तव जन्मदेशः, तुम्हारा जो जन्मदेश है क्या मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र में है? तत्र को विशेषः, और वहाँ पर क्या विशेषता है, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं? अंकेशः आम विक्रमादित्य भोजराजाभ्यां पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजावात्सल्यम् इति विषयम् अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत्। उसने कहा, हाँ, विक्रमादित्य भोजराजाभ्यां, विक्रमादित्य और भोज राजा के द्वारा पोषिते, पोषित अर्थात उनके संरक्षण में, उनके द्वारा वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं की गई थी, तो इन दोनों के द्वारा जो पोषित मालव क्षेत्र है वहाँ पर अहिल्यायाः प्रजावात्सल्यम, मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजावात्सल्य, इस विषय पर अथवा इस विषय को लेकर के, है ना, इति विषयम अधिकृत्य, इस विषय को लेकर के क्या था? लेखन प्रतियोगिता आसीत, ऐसा वह बताते हैं। अंजना तर्हि कथय में अहिल्या वृत्तम श्रोतुमिच्छामि। क्या कहा? तो ठीक है, आप मुझसे अहिल्या का जो वृत्तांत है, उनका जो चरित्र है, वह आप मुझसे कहिए। श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने की इच्छा रखती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ। अंकेशः, अंकेश ने क्या कहा? सुशीला माणकोजी इति अनयोः सुपुत्री आसीत्। क्या बताया? सुशीला और माणकोजी, इन दोनों की पुत्री ये थीं। कौन? अहिल्याबाई। अहिल्याबाई महाराष्ट्रस्य चौंडीग्रामे पंचविंशति उत्तर सप्तदश ख्रीस्ताब्दे, अर्थात 1725। अब यहाँ पंचविंशति उत्तर यानी बाद में, और उसके पहले क्या है? सप्तदश अर्थात 1700। तो यहाँ पर बताया कि सन 1725 में मई मासस्य, मई का महीना था, तो मई मास की 31 अर्थात 31 तारीख को दिनांक के जन्म अलभत, इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 1725, सन 1725 में मई मास की 31 तारीख को। अंजना नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल नदीभिः संपन्नस्य मालव क्षेत्रस्य वधूः खंडेरावस्य पत्नी खलु अहिल्याबाई। अंजना ने क्या कहा? नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल नदी भी, अर्थात इन नदियों के द्वारा संपन्न से, इन नदियों के
सिंचन के द्वारा वह जो संपन्न मालव क्षेत्र है वहाँ की जो वधु थी, कौन वधु खंडेरावस्य पत्नी, खंडेराव की पत्नी ये अहिल्याबाई थी, ऐसा वह बताती हैं। अंकेश आम सूबेदार मल्हार रावस्य पुत्रवधूः मालव प्रजानाम सर्वस्वम आसीत। क्या बताया? हाँ, सूबेदार, वहाँ के सूबेदार कौन थे? मल्हार राव, जिनकी पुत्रवधू, पुत्रवधू अर्थात जिसे हम बहू कहते हैं, उनके बालक की पत्नी, तो पुत्रवधू मालव प्रजानाम, मालव में जो रहने वाली प्रजा थी उनका सर्वस्वम आसीत, उनके लिए वह सर्वस्व थी, अर्थात उनका सम्मान वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। सब लोग उनकी बातों को मानते थे, उनके विचारों से सहमत रहते थे। अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते स्म। अहिल्याबाई का जो व्यक्तित्व था वह कैसा था? अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, जिसे हम मल्टी टैलेंटेड कहते हैं। उनके अंदर सभी ऐसे गुण थे जो एक सामाजिक व्यक्ति में, एक सामाजिक स्त्री में होने चाहिए। तो अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते स्म, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था। एषा प्रजावत्सला धर्मपारायणा या धर्मपारायणी न्यायनिष्ठा महिला आसीत। और कौन कौन सी विशेषताएं थीं? एषा प्रजावत्सला, यह प्रजा के लिए वत्सला थी। तो वत्सला का मतलब वत्सस्य दोषान लाति गृहणाति सा वत्सला, अर्थात जो अपने बच्चे के दोषों को ग्रहण करे और उन दोषों को ग्रहण करके उन्हें अलग कर दे और उसका संरक्षण करे, उसका पालन पोषण करे, उसे हम वत्सला कहते हैं। जैसे हम गाय को वत्सला कहते हैं। गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जो है तो रक्त मांस मेदा आदि से वह युक्त रहता है, किंतु जो गाय है वह विशुद्ध शाकाहारी होते हुए भी वह बच्चे को जीभ से चाट चाट करके और उसका जो ये दोष आदि रहते हैं, रक्त मज्जा मांस इत्यादि जो लिपटा रहता है, तो उसे वह चाट करके साफ कर देती है, क्योंकि वह अपने बच्चे से, बछड़े से अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक स्नेह करती है। वत्सलता का भाव उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी इन्हें वत्सला की उपाधि दी गई, अर्थात लोगों के लिए यह प्रजावत्सला, अर्थात यह वत्सला थी। तो ऐसा प्रजावत्सला धर्मपारायण, धर्म में पारायण, धर्म को जानने वाली, और न्याय निष्ठा, न्याय में उनकी निष्ठा थी। तो ऐसी यह महिला थी, न्याय निष्ठा महिला आसीत, न्याय को मानने वाली, धर्म को मानने वाली और प्रजावत्सलता से युक्त। आगे, इंदौर नगरे तस्याः राजवाड़ा क्षेत्रम सुंदरम पवित्रम च अस्ति। इंदौर नगर में, प्रायः हम सब लोगों ने घूमा होगा, तो इंदौर नगर में उसका राजवाड़ा क्षेत्रम, उनका जो क्षेत्र था, ये जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं, तो राजवाड़ा क्षेत्र जो है वह बड़ा ही सुंदर और पवित्र है। आज तो धीरे धीरे आज के समय में जो है उसमें बड़ा परिवर्तन भी आ गया है और वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदयम्यु प्रेक्षणीयम वर्तते। क्या बताया? आज भी वह जो राजवाड़ा का स्थल है इंदौर नगर के हृदय के जैसे लोग उसे मानते हैं, अर्थात इंदौर का हृदय, द हार्ट ऑफ इंदौर, ऐसा कह सकते हैं। तो वह क्या है? राजवाड़ा। अत्र देश विदेशेभ्यः यात्रिकाः दर्शनार्थम आगच्छन्ति। यहाँ पर देश विदेश से जो यात्री हैं वह दर्शन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं इस क्षेत्र में। अंजना स्मरामि तस्याः धर्मनिष्ठाम, मैं उनकी धर्मनिष्ठा को स्मरण करती हूँ। स्वपुत्रस्य मालेरावस्य मरणानंतरम, अपने पुत्र के, उनके पुत्र कौन थे? मालेराव।
सुपुत्रस्य मालीरावस्य मरणानंतरम, पुत्र के मरने के बाद, अर्थात जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उसके बाद नर्मदा तीरम इंदौर समीपस्थम, इंदौर के समीप नर्मदा जी का जो तीर है वहाँ पर उन्होंने महेश्वर स्थानम राजधानी चकार, महेश्वर जो स्थान है उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। आगे चलते हैं। अंकेशः पुनः पुनः स्मरतु, हाँ, और उनका स्मरण तो बार बार करना चाहिए, तो उनका स्मरण बार बार करो। प्राचीन कालतः अवंतिका नामनी प्रसिद्धा उज्जैनी, प्राचीन कालतः अर्थात प्राचीन काल से, अवंतिका नामनी, अवंतिका जो है ना, अवंतिका के नाम से जो प्रसिद्ध है उज्जैनी, और माहिष्मती नामना प्रशस्तम महेश्वरम चेति स्थानद्वयम मालव क्षेत्रे अंतर्भवति। ये जो दो स्थान हैं उज्जैनी और माहिष्मती के नाम से प्रशस्त जो माहेश्वर है, ये ऐसे जो दो स्थान हैं मालव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अथवा उसी के संपर्क में आते हैं। अंजना राज्ञा महिष्मता निर्मिता माहिष्मती, ये जो माहिष्मती का जो क्षेत्र है तो वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे उनके द्वारा अधुना महेश्वर नगरम एवस्ति, ये जो महेश्वर नगर है तो वो पहले माहिष्मती के नाम से जाना जाता है, जिसे आज हम महेश्वर नगर भी कहते हैं। अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्, अनुपदेश के जो राजा थे सहस्रार्जुन, उनकी भी यह राजधानी थी। अंकेश अथ किम रामायण महाभारत ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते, क्या बताया, और क्या बता, उन्होंने कहा अथ किम, और भी जानो, रामायण महाभारत ग्रंथ बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु, ये जो उपरोक्त ग्रंथों के नाम बताए गए इन सभी में महेश्वर का उल्लेख आता है, उल्लेखो वर्तते। कालिदास विरचिते रघुवंशे, कालिदास जी के द्वारा विरचित जो रघुवंश है उसमें भी माहिष्मती वर्णनम अस्ति, माहिष्मती का वर्णन मिलता है। आदिशंकर मंडन मिश्रयोः मध्ये शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थाने एव अभूवत्, विद्वानों के मुख से हम ऐसा सुनते हैं क्या कि आदिशंकराचार्य जो थे और मंडन मिश्र के मध्य में जो शास्त्रार्थ हुआ था, है ना, शास्त्रों के बीच में जो चर्चाएं हुई थी। अच्छा, शास्त्रों के बीच में जो चर्चाएं होती हैं उनमें सब यही होता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, अर्थात इस जीवन के पहलुओं को उसमें उजागर किया जाता है। और वो इसलिए उजागर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो दो विद्वानों के बीच में जो चर्चाएं होती हैं, शास्त्रार्थ होता है, तो एक दूसरे को पता नहीं रहता, ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा लाभ ये होता है कि जो व्यक्ति इन चर्चाओं को सुनता है और इन विषयों से अगर वह अनभिज्ञ है, इन बातों से वह अनभिज्ञ है, तो फिर उसे इन बातों को आत्मसात करते हैं और पता चल जाता है। तो यह जीवन जीने का एक अच्छा तरीका होता है। जो लोग उन बातों से, जीवन से जो अनभिज्ञ होते हैं, तो फिर उन्हें इन बातों को पता चलता है और उसके अनुसार फिर वह जीवन जीते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। तो इस हेतु जो पहले के विद्वान आदि होते थे वह बीच बीच में ऐसे शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रों की चर्चा करते थे। चलिए आगे चलते हैं। एतदेव पूर्ण क्षेत्रम अहिल्यायाः राजधानी च अभूवत्, एतद एव, है ना, यही पूर्ण क्षेत्र जो है अहिल्या जी का राजधानी हुआ, ठीक है, राजधानी मानी गई। फिर अंजना अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा च आसीत इति पठितवती। अंजना ने क्या कहा, अहिल्याबाई, जो अहिल्याबाई थी वह कैसी थी, धीरा, अर्थात उनके अंदर धैर्यता थी। शासन प्रवीणा, शासन में प्रवीणता थी, शासन को कैसे चलाना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा न्याय करना चाहिए,
तो ये सारे गुण जो है उनके अंदर विद्यमान थे। आसीत इति पठितवती, ऐसा मैंने पढ़ा है। अंकेश अंकेशः, अंकेश ने क्या कहा? आम आम सत्यम खलु, हाँ हाँ यह तो सत्य है। तस्याः शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षा नीति विद्या प्रीति च विशिष्टा इति ज्ञायते। क्या बताया? तस्याः शासन व्यवस्था, उनके द्वारा जो ये व्यवस्थाएं थीं, जो जैसे शासन की व्यवस्था, अर्थनीति अर्थात जो भी देश में समाज में जो अर्थनीति चलती थी, अर्थात जो व्यापार करना रहता था, तो उसको एक सुचारू रूप से चलाना वह भी उन्हें अच्छे से आता था। रक्षा नीति ही, अपने देश की रक्षा कैसे करना है उसकी नीति, और विद्या के प्रति उनकी प्रीति, अर्थात सब लोग शिक्षित हों और सब लोग समाज में साथ में मिल कर के आगे बढ़ें। तो ऐसा उनका वह जो प्रेम था, ये जो गुण थे, ये उनके विशिष्ट गुण थे और इन्हीं के नाम से वह जानी जाती हैं। यही उनकी विशेषता थी। अंजना, अहो भाग्यम मालव क्षेत्र से, बड़ा ही भाग्य है, बड़भागी हैं वो लोग जो मालव क्षेत्र में रहते हैं। अहो भाग्यम मालव क्षेत्र से, अर्थात मालव क्षेत्र का जो भाग्य वह बड़ा भाग्य है, मतलब बड़ा भाग्यशाली है। जय तो कीर्ति शेषा अहिल्याबाई, जय तो कीर्ति शेषा, अर्थात जिनकी कीर्ति जो है आज भी शेष है, लोग जो है उनको बड़े सम्मान के साथ मानते हैं, बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। ऐसी अहिल्याबाई का कि हमेशा जय हो। अंकेशः, जय तो लोक माता अहिल्याबाई, जय हो लोक माता अहिल्याबाई की। उभव, अच्छा अब साथ में पढ़ रहे हैं। सर्वं सह जितक्रोधा हिल्याबाईति कीर्तिता, धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता राजते सदा। सर्वम सह, अर्थात जिनकी कीर्ति हमेशा दिगंतर में फैलती रही है, सर्वम सह, और जिनका सम्मान लोग हमेशा करते आए। जित क्रोधा, जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है। देखिए, क्रोध को जीतना, जिस व्यक्ति ने क्रोध को जीत लिया, समझिए उसने जीवन के अर्थ को समझ लिया। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध की अवस्था में होता है तो क्रोध की अवस्था में उस व्यक्ति का मुंह खुल जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं, जिस कारण से सामने वाला व्यक्ति हमसे सम्मानित है, हमसे बड़ा है, यह हम भूल जाते हैं और उसे हम कुवाक्य बोल देते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्रोध को जीतना चाहिए। तो यहाँ पर इनकी विशेषता बताई गई है कि सर्वम सहा जित क्रोधा हिल्याबाई कीर्तिता, ऐसी उनकी जो कीर्ति है जो हमेशा चारों तरफ फैल रही है, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया, ऐसी अहिल्याबाई। और सर्वम सहा, जिनके जो सभी के लिए सम्मानित थी। धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता राजते सदा, और जो हमेशा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, तो जो हमेशा इनमें इनकी प्राप्ति में लगी रहती थी। और ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, ये चारों पुरुषार्थ न केवल अपने लिए अपितु उनके जो पोषित जो प्रजा थी उनके लिए भी वह ऐसा ही विचार रखती थी। तो हमेशा उनकी जय हो, विजय हो, हमेशा लोगों के बीच में वह सम्मानित हों। ऐसी अहिल्याबाई के बारे में आज हम सब ने पढ़ा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन बच्चों को, जिन लोगों को इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, प्रश्नोत्तर, संधि, समास आदि, वो आप सब कमेंट बॉक्स में लिख करके और पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले क्रम में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।